गाइस हियर इज़ द एएस नंबर 7 हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का। तो इसमें देखो जल्दी जल्दी देखो क्या क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहले दे रखा है ये क्या है, ये फॉर्मेट है और हर क्वेश्चन में ये सेम फॉर्मेट ऐसा लगने वाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन में फॉर्मूला बता देता हूँ। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का, ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला है कि हमें जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है अपॉन जो अब तक हुई है, ठीक है ना, और अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। इस एस्टिमेटेड में वो कॉस्ट भी आती है जो अब तक इनकर्ड हुई है और वो भी जो फ्यूचर में हो सकती है। इट मीन्स मान लो अब तक 10 रुपये का खर्चा हो गया, ठीक है, पर हम कह रहे हैं कि अब 10 रुपये का खर्चा हो गया, आज हम खड़े हैं और हमने एक साल में 10 रुपये का खर्चा कर दिया। अब हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि 12 रुपये का खर्चा और हो जाए, 12 रुपये का खर्चा और हो जाए, ठीक है, और हो जाए फर्दर। तो अगर और हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऊपर में लिखूँगा कॉस्ट और नीचे में क्या लिखूँगा, 10 रुपये का जो हो चुका है और 12 रुपये का, यानी कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखनी है ना। तो इसमें यानी कि मेरा 22 रुपये, ठीक है। तो टोटल इसका मतलब ये हो गया, इंटू 100 कर देते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। इस चैप्टर में जो भी अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर गए हो, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हमको डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। चाहे क्वेश्चन कह रहा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन की, डजेंट मैटर, हमको डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अभी हम 10th का गए हैं, तो इस पर टूट पड़ते ही हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस बोला है ना। पर हम फिर भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे, है ना। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हम करने जा रहे हैं। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होता है कॉस्ट। तो ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। सबसे पहले कॉस्ट देख लो, कॉस्ट क्या क्या लगी है, ये लगी है, ये लगी है, ये लगी है और ये है, ठीक है। ये भी कॉस्ट है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग कॉस्ट है बट एक्रू तो हो चुकी है ना, हमने पे ही तो नहीं की है, तो ये भी है कॉस्ट, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इसके अलावा ये क्या है, ये है फर्दर। इसने क्या बोला, फर्दर। ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है, इसने बोला कि फर्दर लग सकती है इतनी कॉस्ट यहाँ के बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन सबको जोड़ो, ठीक है, यहाँ तक, ये आउटस्टैंडिंग लेबर तक। तो इनको जोड़ के आ रहा है आपका 134, ठीक है। ये अब तक कॉस्ट जो इनकर हुई है अब तक वो है, ठीक है। अभी आगे जो कॉस्ट होने वाली है, आगे ये फर्दर इतनी और होने वाली है, पर हमें क्या निकालना है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो हमारी 134 तो हो चुकी है, ठीक है, और फर्दर जो हमारी एस्टिमेटेड है वो इतनी। इसको मैं 0.5 में करके लिखा हूँ बिकॉज क्योंकि मैं इसको लैक्स में लेके चल रहा हूँ सब वैल्यूज़ को, इनटू में 100 कर दूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे DOC आ जाएगा। तो अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये आ गया हमारा 80%, दिस इज़ द 80%। ये 80% है क्या है ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन है कि इतना परसेंट काम हमारा हो चुका है। तो इतने परसेंट पर इस साल में इतना परसेंट काम हो चुका है और हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस इस साल का। तो इस साल में हमारा जो टोटल रेवेन्यू था, हम टोटल रेवेन्यू लेंगे उसका 80% करेंगे, हम टोटल कॉस्ट लेंगे उसका 80% करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उन दोनों को माइनस कर देंगे तो इस साल का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास ना दो तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल मुझे प्रॉफिट निकालना है इस साल का, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू में से मैं माइनस कर दूँगा अपना क्या, कॉस्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो रेवेन्यू है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट, आ जाता है सिंपल। पर अभी क्या करेंगे, हमको 80% का निकालना है, बस 80%। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल रेवेन्यू लूँगा, ये टोटल रेवेन्यू है 1.5 करोड़, ठीक है, टोटल रेवेन्यू इतने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो 1.5 करोड़ का मैं 80% करूँगा, 1.5 करोड़ का 80% करके यहाँ लिख दूंगा। उसमें से मैं कॉस्ट माइनस करूँगा। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इस साल की लेंगे हम, है ना, वो भी तो हमें इस साल की लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको जोड़ दूँगा, ठीक है, मैं इन सबको जोड़ दूँगा। ये क्या है, ये अब तक की कॉस्ट है टिल नाउ। तो फिर मैं इसका 80% करूँगा। अरे क्यों करूँगा मैं इसका 80%, पागल हो गया। ये ऑलरेडी हमें इस साल का दे रखा है, ये हमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है, हमने 80% करके हमने इस साल का रेवेन्यू निकाल लिया। अब ये तो इस साल का कॉस्ट दे रखा है, तो इसका क्यों मैं 80% करूँगा, इसको तो मैं डायरेक्ट लेस कर दूँगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, इस साल का प्रॉफिट, ठीक है। पर मैं इसकी जगह एक और चीज़ कर सकता हूँ, वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या है, 1.5 करोड़ का 80% कर लो, तो फिर 150 लाख इंटू 80%, ये हो गया मेरा 120,
ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 120 और इसमें से मैं लेस कर दूंगा जो इस साल का है। इस साल का कितना है हमारा 134 कॉस्ट इनका हुआ है ना इस साल का, ये तो एस्टिमेटेड है, आगे फ्यूचर का ये तो 134 कॉस्ट हुआ है। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 14 लाख। ये माइनस में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया लॉस है। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉस है, तुम्हारा इतने का रेवेन्यू है, कॉस्ट तुम्हारा ज़्यादा हो गया, लॉस हो गया। अभी इस चीज़ को मैं और कैसे कर सकता हूँ, ये मैंने 1.5 करोड़ का मैंने 80% किया है क्योंकि मुझे इस साल का चाहिए। ये फॉर द ईयर निकाल रहा हूँ मैं, ये मैं निकाल रहा हूँ फॉर द ईयर। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं टोटल पहले 150 करोड़ लूँगा। मैंने रेवेन्यू भी टोटल ले लिया, ठीक है, सॉरी मैंने 150 लाख ले लिया रेवेन्यू भी, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने कॉस्ट भी पूरी ले ली, कॉस्ट भी मैंने पूरी ले ली। पूरी कॉस्ट कितनी है भैया, पूरी कॉस्ट ये है क्या, नहीं, पूरी कॉस्ट इसको मिला के जो फ्यूचर की कॉस्ट है, तो यानी कि ये जो फर्दर कॉस्ट जो होने वाली है और ये जो कॉस्ट हो चुकी है, इन दोनों को जोड़ के लिखो। ये कितना हो गया 167.5 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको करो इसमें से माइनस, यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ, ये आ गया 17.5, ये नेगेटिव में आया है क्योंकि हम इसको ऐसे लेस कर गए ना, ये नेगेटिव में आया है। अब ये क्या आया है भाई, ये हमारा टोटल लॉस आया है, टोटल लॉस। इस साल का लॉस कितना है, पर इसका 80% कर दो, इसका 80% करोगे इस साल का लॉस आ जाएगा। तो मैं इसका 80%, ये मैंने दबाया 14, तो हमारा 14 आ रहा है लॉस। तो यहाँ से भी हमारा लॉस कितना आ रहा है 14 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 14, मैच हो गया ना। कैसे भी कर सकते हो भाई, तुम्हें बस वैल्यू सेम रखनी है। तो लॉस हमारा आ गया 14, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है, ये लॉस तो पूछा ही है तो हमने निकाल दिया कि 14 लॉस है, ठीक है। इस साल का लॉस पूछा है इसने, ठीक है, फॉर द ईयर पूछा है ना, फॉर द ईयर निकाल दिया। पर पूछा है कि आगे हमें आगे जो लॉस होने वाला है, ठीक है, उसको भी तुम बताओ कि उसके लिए हमें कितना प्रोविज़न बनाना है। जो फ्यूचर में जो लॉस होगा, हमने कहा है ना, हम पढ़ते हैं ना कि हमको फ्यूचर के लॉसेस को एंटिसिपेट करना होता है आज। तो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसका हमें प्रोविज़न बनाना है आज के दिन, ठीक है। तो कितना लॉस होने वाला है कैसे पता लगाएं, तो ये तो टोटल लॉस तो अभी हमने निकाला ना, ये टोटल लॉस अभी हमने ये निकाला, इसमें से ये लेस कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, इसमें से ये लेस कर दो, ये आ गया 2.5 लाख, सॉरी 2.5 नहीं, सॉरी 3.5 लाख, 3.5 लाख, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर का लॉस हो गया, इसका हम प्रोविज़न बनाएंगे। आंसर देख लो, 3.5 और 10th वाले का, ये 3.5 क्या है, ये लॉस है जो कि हमें इसका प्रोविज़न बनाना है फ्यूचर में। और जो अभी का जो इस साल का है वो 14 लाख है, 14 लाख। देखो ये का लॉस फॉर द ईयर, ठीक है, क्लियर। ये टोटल फॉरसीएबल लॉस हो गया, टोटल जो लॉस है जो आगे होने वाला है, मतलब जो टोटल जो लॉस हुआ है, टोटल है ये, आगे होने वाला नहीं, जो टोटल ही पूरा लॉस है ये वो है, ठीक है। इसमें से इतना तो अब तक हो चुका है ना, आज के इस साल हो गया है और इतना आगे होगा, ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन कहता है 11th वाला, ये कहता है कि ऐसा पूरा क्वेश्चन दे रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसके अब कॉन्ट्रैक्ट पे अर्निंग कितनी होने वाली है, रेवेन्यू कितना है 220 करोड़, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट किया हमने कॉस्ट, इतनी कॉस्ट होने लगने वाली है। पर जो तो पहले इसका ना वो बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तीनों ईयर का ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ईयर का चक्कर नहीं था, यहाँ पे एक ही ईयर का था। जब ऐसा ईयर का डिवीज़न आ जाए ना तो फिर तुमको ना एक ऐसी टेबल सी बनानी है शॉर्ट में, ऐसे ही रफ में, वर्किंग नोट, रफ में नहीं मतलब कॉपी में ही, बट दिस इज़ टाइप ऑफ वर्किंग नोट, ठीक है। तो पहले साल का इसमें 3 साल की दे रखी है, कहाँ दे रखी है भाई, यहाँ पर दे रखी है, देखो, एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन 3 ईयर्स, तो 3 साल में होने वाला है ये। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कॉस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू, ठीक है। तो कॉस्ट लिख दिया। अब देखो स्टार्टिंग में हमारी कॉस्ट कितनी है, स्टार्टिंग में कॉस्ट है हमारी 200 करोड़ हमारी कॉस्ट है और 220 करोड़ रेवेन्यू है। लिख दो भाई 200 करोड़ तो कॉस्ट है और 220 करोड़ हमारी रेवेन्यू है, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, हमने ना रिवाइस निकाली है, रिवाइस जो पहले साल है ना, हमने रिवाइज किया है, उसको एस्टिमेट निकाला है कॉस्ट का कि वो एक्चुअली में 202 करोड़ होने वाली है। तो पहले साल यानी कि अभी मतलब अभी स्टार्ट किया और बिल्कुल हमने साल के एंड पे, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यहीं पर यानी कि इस साल में ना 2 और बढ़ने वाला है। जो टोटल जो हमारी कॉस्ट होने वाली है वो 202 करोड़ होने वाली है, हमें ये मालूम पड़ा है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, ये हो गया। इसके बाद कहता है कि दूसरे साल भी कुछ लफड़ा हो गया है। क्या हो गया है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है जो हम चार्ज करने वाले थे वो 5 करोड़ हो गया है, 5 करोड़ से बढ़ गया है।
और जो कॉस्ट है वो 3 करोड़ से बढ़ गया है। तो देखो 202 करोड़ तो यहाँ पर हो ही गया था, यहाँ तक कितना, यहाँ तक भी 202 करोड़ ही हमने एस्टिमेट कॉस्ट चली आ रही है, बट हमने यहाँ पे क्या 3 करोड़ और कॉस्ट बढ़ने का अंदाज़ा हो गया है हमको। तो 205 करोड़ हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया रेवेन्यू, यहाँ पर तो सेम था, अगले साल भी बोले तो सेम था, पर यहाँ सेकेंड ईयर में 5 और बढ़ गया रेवेन्यू। तो ये कितना हो गया 225 करोड़। हमने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ा दी, तो ये कितना हो गया यहाँ पर भी 225 करोड़। अब तीसरे साल के लिए कुछ नहीं बोला है, तो फिर तीसरे साल के लिए 225 करोड़ ही हमारा ये फाइनल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो गया 205 करोड़, और यहाँ अब तक भी 205 करोड़ ही चलता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 220 करोड़। ठीक है, ये सब हमारा हो गया रेवेन्यू कॉस्ट। अभी हमको क्या निकालना होता है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट ले लेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है, अब ना टोटल कॉस्ट ना सबके लिए अलग अलग है। टोटल कॉस्ट क्या है, सबके लिए अलग अलग है। तो पहले हम पहले साल के लिए निकाल देते हैं। पहले साल के लिए कॉस्ट कितनी दे रखी है, पहले साल के लिए कॉस्ट कितनी दे रखी है, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन में नीचे कुछ दे रखा है। ये कह रहा है कि जो कॉस्ट अब तक हो चुकी है ये वो है कॉस्ट इनकर्ड फॉर एंड ऑफ ईच ईयर। तो पहले साल में इतनी कॉस्ट हो चुकी है, तो पहले साल में कितनी हो चुकी है 52.52। तो 52.52 इतनी कॉस्ट हो चुकी है। हम इसका डिवाइड कर देने वाले हैं टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ये रही 202 और फिर इंटू कर देंगे हम 100 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो देखो ये थर्ड ईयर में कितनी है हमारी 205। ठीक है, 205 दे रखी है थर्ड ईयर में, तो 205 ऐसी करके सारी निकाल लेंगे हम। ठीक है, 205 डिवाइडेड बाई हमारी थर्ड ईयर की 205, यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट भी हमारी 205 है, इंटू 100 करेंगे तो ये 100% आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, ये क्या डिनोट करती हैं परसेंटेज, ये परसेंटेज शो करती हैं, ये परसेंटेज शो करती हैं कि ये तो हमारा इतना कंप्लीट हुआ है पहले साल, इतना काम कंप्लीट हुआ है दूसरे साल, और इतना काम कंप्लीट हुआ है तीसरे साल। यहाँ का समझ आया कि ये कैसे आया, ये कैसे आया कि हमको ये कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये दूसरे ईयर की कॉस्ट आई है ये। ठीक है, जो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अनयूज्ड है, अभी यूज़ नहीं हुआ ना, जब तक मटेरियल यूज़ नहीं हुआ तुम उसको कॉस्ट कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, इतना सब कुछ हो गया है। अब ये तीनों परसेंटेज आ गई हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इतना काम हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि तुमको डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। अरे निकाल दिया रे बाबा हमने, 26% आया, 74% और 100%। इसके बाद क्या कहता है, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईच ईयर। प्रॉफिट कितना लेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है भाई, देखो प्रॉफिट कितना लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये टोटल एस्टिमेटेड है। मैं क्या कहता हूँ, तो देखो भैया क्वेश्चन ने कहा है कि हमें हर एक साल का प्रॉफिट निकालना है, हर एक साल का प्रॉफिट निकालना है। हर एक साल का कैसे निकालेंगे, ये हमें जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी है और जो टोटल रेवेन्यू देखा है, पहले तो इसको माइनस करो। और ध्यान रखना कि ये हमेशा ना क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता है, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता है। ठीक है, तो हमको ना इनके बीच में ना लेस करना पड़ेगा। तो अभी हम लेस नहीं कर रहे, हम ना पहले टोटल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लेस कर देंगे। ठीक है, देखो तो पहले साल का मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ये है पहला साल। ओके, पेन ख़त्म हो गई लगता है, दूसरी लानी पड़ेगी, रुक जाओ अभी। हाँ जी, तो दूसरी पेन आ चुकी है, इस बार नीली वाली लाया हूँ, पहले हरी वाली थी। इसके बाद फर्स्ट ईयर का देखो, फर्स्ट ईयर क्या कहता है, फर्स्ट ईयर में कहता है कि टोटल हमारा रेवेन्यू है 220 और कॉस्ट है इतनी, माइनस करो 220 माइनस 202, तो इससे क्या आएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 18। प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे, ये टोटल में दे रखा है, ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये टोटल रेवेन्यू है। तो हमको क्या है, इस साल कितना कंप्लीट हुआ है इसमें से 26%, तो मैं ना इसका 26% कर दूँगा, तो वो आ जाएगा मेरा इस साल का प्रॉफिट। तो 18 का मैं 26% करता हूँ 46.8 क्या है ये इस साल का प्रॉफिट है। अभी सेकंड ईयर का मैं कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड ईयर में कितना दे रखा है 205 कॉस्ट है और ये है, तो 225 में से 205 माइनस करो, 225 में से 205 माइनस करो, ये आ गया 20। अभी 20 क्या है, पूरा प्रॉफिट है भैया, पूरा का पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर सब प्रॉफिट है, तो इसमें क्या करूँगा, मुझे इस साल का चाहिए, तो इस साल 74% आया था, तो इस साल का 74% आ गया। अब मैंने क्या कहा, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे है। क्यूमुलेटिव यानी कि देखो यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हुई 2 से, है ना, तो यहाँ पर भी हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया ना,
तो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो हमको इसमें से ना डिफरेंस निकाल के करना पड़ेगा, जैसे कि जो अब मैं जो निकाल रहा हूँ ना 20 का 74%, ये 14.8 आ रहा है, ये 14.8 आ रहा है। ये 14.8 क्या है, एक सेकंड, मैंने ना ऊपर 46 कर दिया, ये 4.68 है। एक सेकंड, 18 का 26%, हाँ ये 4.68 है, ये 4.68 है, सॉरी माय बैड, ओके 4.68। हाँ तो मैं कहाँ था, तो ये कितना आया, ये आया हमारा प्रॉफिट। ये इस साल का प्रॉफिट नहीं है, ये पिछले साल और इस साल का दोनों का जोड़ के प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि मैं ना इसको कैरी फॉरवर्ड करता जाऊँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे दे रखा है, तो मुझे इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा पिछले साल का प्रॉफिट 4.68, तो मेरा आ जाएगा ये 10.12, है ना। लेट मी चेक, 14.8 माइनस 4.68, इतना ही होना चाहिए, हाँ 10.12, ठीक है। ये इस साल का आ गया। ऐसे ही तीसरे साल का निकाल लो भैया, तो तीसरे साल में कितना दे रखा है, सेम दे रखा है मेरे ख्याल से, 225 में से 205 माइनस करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट कर देगा हूँ, 20 आ गया। इसका 100% करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी 20 आ गया। तो इसमें से हम अब क्या माइनस करेंगे, अब ध्यान देना, अब हमें ये भी माइनस करना पड़ेगा और ये भी माइनस करना पड़ेगा, या चाहो तो तुम ये पूरा ये माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये 2 साल का है, ये यहाँ का पहले साल का दूसरे साल का है, ठीक है। और ये क्या है, ये पहले साल का है, ये क्या है, ये क्या है, ये दूसरे साल का है, ठीक है। ये अभी हमने दूसरे साल का निकाला है, तो या तो इसको जोड़ लो फिर माइनस कर दो, आएगी सेम चीज़। तो हम 14.8 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। ये 5.2 है क्या, ये तीसरे साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो देवियों सज्जनों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला एक लप्पू सा क्वेश्चन दे रखा है, इस लप्पू से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो 1 दिसंबर को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, 45 लाख इतना पैसा मिलने वाला है भाई हमको। पर 31 मार्च को कंपनी को पता चलता है कि इतना लाख ऑलरेडी खर्च हो गया। दिस इज़ द कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द ईयर, ठीक है ना। एंड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इतना एस्टिमेटेड है कि इतना और कॉस्ट हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। अब क्या होता है, तो अमाउंट चार्ज टू द रेवेन्यू इन द फाइनल, तो हमको ना अपना जो इस साल का जो ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च तक का हमें रेवेन्यू बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक ही काम करने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं देखते कि हम क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमको डायरेक्ट DOC निकालना है। क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना काम कंप्लीट हो गया इस साल, कितना हो गया भाई, कितना हो गया। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 32.5 प्लस 15.1, तो ये हो गया हमारा 47.6। और इस साल की कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, इस साल हुई है 32.5, इंटू कर दो 100, तो ये आ जाएगा 32.5 डिवाइड बाई 47.6, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ गया 68.277, पूरा ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में क्यों है, ये परसेंटेज में, दिस इज़ द डिग्री ऑफ कंप्लीशन कि इस साल में हमारा इतना काम हो चुका है। अब इस साल में इतना काम हो चुका है ना, आगे गल सुनो। तो ये क्या कहता है कि हमें इस साल का रेवेन्यू निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू का इतना परसेंट कर दो ना रे बाबा। टोटल रेवेन्यू कितना है, 45 लाख, तो रेवेन्यू में तो कोई चेंज नहीं है ना 45 लाख का 68.277% निकाल डालो, अभी निकालते हैं। तो ये हो गया 45 लाख का 68.277%, दिस कम्स 3072465, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसका, ये क्या है, ये कितना आया है, 30,72,465। तो इसको ना चेक करते, पहले इसको ना चेक करते हैं इस आंसर को। देखो कितना है, 30.73 लाख, 13.73, इसको करोगे ना राउंड ऑफ यही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या आया है, ये हमारा इस साल का रेवेन्यू आया है, जो इस साल का रेवेन्यू हम चार्ज करेंगे, क्लियर। पर इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा निकाल दिया है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला नहीं है बट निकाल दिया है। ये क्या निकाला है, ये ना टोटल लॉस निकाला है, जो कि हो सकता है, ठीक है। टोटल लॉस, टोटल फॉरसेबल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस, ठीक है। तो ये भी चलो हम निकाल देते हैं एक बार को, है ना। तो देखो टोटल फॉरसेबल लॉस यानी कि जो और लॉस हो सकता है, और लॉस जो हो सकता है, ठीक है ना। देखो नहीं, ये टोटल लॉस पूछा है,
अब देखो टोटल लॉस कितना हो सकता है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखो ये हमारा अब तक का एक्सपेंस हो चुका है, ये एक्सपेंस फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा एस्टिमेटेड है, तो इन दोनों को जोड़ दो, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल रेवेन्यू ये रहा, तो टोटल यहाँ पे भी हमने जोड़ के लिखा हुआ है ना, ये टोटल कॉस्ट ही तो रखी है, तो टोटल रेवेन्यू इतना है, इसमें से लेस कर दो टोटल कॉस्ट, तो ये आ जाएगी हमारी 2.6। ये क्या है, टोटल फॉरसिएबल लॉस है ये, और क्या है देखो 2.6 आ रहा है, देखो चेक करो 2.6, और क्या, ख़त्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है।